श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडूक्य कारिका प्रवचन तथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान आज हमारा नया अध्याय अद्वय तत्वद्रष्टा कौन। मंत्र नंबर 35। बीत राग भय क्रोधे मुनिर्भिवेद परागे निर्विकल्पो हयम दृष्टः प्रपंचो पश्मो अद्वयः। बीत राग, बीत भय और बीत क्रोध, यह आजकल महात्माओं के लिए बड़ी प्रशंसा का शब्द है। बीत राग, बीत राग का अर्थ है कि ये पहले तो रागी थे पर अब रागी नहीं हैं। बीत माने व्यतीत, तो जन्म जन्म से जो प्राप्त राग था वह जिनका निवृत्त हो गया है वे बीत राग हैं। और कहो कि अराग अर्थ है। अराग तो पत्थर होता है। अराग मान कहने से काम नहीं चलेगा। राग होवे और छूट गया हो, वासना हो और निवृत्त हो गई हो, तब उसका महात्म्य अधिक होता है। तो इसी से बालक वीतराग नहीं है, सब रागों का बीज उसमें है। राग किसको कहते हैं यह आपको पहले सुनाया। राग माने रंजना, रंग, अपने मन पर किसी का रंग चढ़ जाना। तो संसार में तीन स्थिति देखने में आती हैं, एक रूप आदि संसार के विषय और एक प्रतिद्ध माने विषयों के सामने आने पर उनकी प्रतिक्रिया ग्रहण करने वाले। जो इंद्रिय और मन समुदाय हमारे पास हैं और उससे भी अंतरंग होता है नानत्व बीज। तो इंद्रियों में जो नानत्व होता है, मन में भी वृत्तियों का नानत्व होता है, विषयों में भी नानत्व होता है। तो प्रतिभ का अर्थ होता है प्रतिहन्यते अनेन, जिससे प्रतिघात होता है। एक बहुत सुंदर रूप देखा, अब दिल में जाकर उसने चोट किया और फिर इच्छा हुई कि यह रूप हमको मिल जाए। एक बड़ा रूप देखा, आंख गड़बड़ाई, मन में गलानी हुई कि फिर हमारे सामने ना आवे। तो ये दोनों प्रक्रिया प्रतिक्रिया है। चाहने की भी प्रतिक्रिया होती है और ना चाहने की भी प्रतिक्रिया होती है। रेलगाड़ी, हवाई जहाज में चलते चलते कभी किसी वस्तु या व्यक्ति को देखते हैं तो मन को प्यारा लगता है और कोई कोई वस्तु मन को अप्रिय लगती है। तो प्रिय के प्रति इच्छा और अप्रिय के प्रति ग्लानि, ये दोनों चित्त में होती हैं। यह क्या है? यह क्या है? यह प्रतिद्ध है, प्रतिघ है, प्रतिघात है, प्रतिक्रिया है। यह नाना प्रकार का होता है, परंतु इनके बीज की दशा कारण दशा है। अब देखो, यदि मनुष्य को इससे छुटकारा पाना हो तो आकाशायतन हो जाना चाहिए। आकाशायतन हो जाना चाहिए। अपने को आकाश से एक करके रखो। विषय, अंतःकरण, इंद्रियों और बीज को मत पकड़ो। इन तीनों को तो शरीर में छोड़ दो। और तुम कहा कि आकाश हो, इसको आकाशयतन बोलते हैं। यह राग से छूटने का उपाय है। असल में देखो, गेहूं पंचभूत में एक कल्पित आकृति है और उसके पोषण से बना हुआ यह शरीर है, यह भी पंचभूत में कल्पित एक आकृति है। और हे भगवान, आप लोग छोटी बात न मानना, ये इंद्रियां, अंतःकरण आदि भी पंचभूत में कल्पित आकृति ही हैं और इनमें जो बीज भाव है वह भी गेहूं के दाने के सरीखा ही है। देखो, बाहर का गेहूं मैं नहीं हूँ और गेहूं में रस देने वाला जो चंद्रमा है वह मैं नहीं हूँ, और इसी चंद्रमा से रस लेकर गेहूं से बना हुआ जो शरीर है वह मैं नहीं हूँ। आकाशायतन, यह राग छोड़ने का उपाय हो गया।
अच्छा, इससे ऊपर क्या है? विज्ञानायतन है। अरे आकाश जिसको मालूम पड़ता है वह वृत्ति तुम हो। बोले कि नहीं, उस इसके भी ऊपर क्या? अकिंचनायतन। आकाश और विज्ञान दोनों का अपने स्वरूप में अभाव है। और उसके बाद नैव संज्ञाना संज्ञायतन है। न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, न प्रज्ञ न अप्रज्ञ, माने बीज भाव से परे चिदाकाश ब्रह्म। तो जिसमें बीज भाव प्रतीत होता है, जिसमें अभाव प्रतीत होता है और जिसमें विज्ञान आकाश प्रतीत होता है, उसमें यह देह और देह में जो विषयों का प्रतिघात होता है, सो यह संसार के विषय ये क्या होते हैं? यह तो आदमी का मन छोटी चीज को पकड़ता है। इसी से हमारे ज्ञानी महात्मा बोलते हैं, किंचिन प्रतिष्ठितम चितम उपादानियम। प्रणाम भगवान। इससे आगे की इसकी व्याख्या कर लेता हूँ। आज यही विराम। ओम शांति शांति शांति।